हेलो व्यूवर्स, वेदांत एकेडमी के इस वीडियो में मैं कौशिक आपका फिर से स्वागत करता हूं। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एक नया चैप्टर, वर्क एंड एनर्जी। आज का हमारा टॉपिक होगा वर्क के बारे में। तो वर्क क्या होता है, उसकी फिजिकल क्वांटिटी कैसी होती है, इन सब के बारे में आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो जनरली हमारे डेली लाइफ में हम लोग बहुत सारे वर्क करते हैं, बहुत सारे काम करते हैं। तो वर्क के बारे में आप लोग सहज रूप से समझ सकते हैं, क्योंकि डेली लाइफ में हम लोग बहुत सारे वर्क करते हैं। तो यहाँ पर फिजिक्स में वर्क का एक प्रॉपर डेफिनेशन होता है। तो वो डेफिनेशन ये है कि वर्क इज़ डन व्हेन फोर्स इज़ अप्लाइड ऑन द बॉडी एंड देयर इज़ डिस्प्लेसमेंट इन द लाइन ऑफ फोर्स। तो वर्क कब माना जाएगा? जब किसी भी एक बॉडी के ऊपर में जो है एक फोर्स अप्लाई होगा और वो बॉडी जो है फोर्स अप्लाई जो हुआ है उसके लाइन ऑफ डायरेक्शन में ही डिस्प्लेस करेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए। अगर डिस्प्लेसमेंट नहीं है तो देयर इज़ नो वर्क डन। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सा पॉइंट है इसमें कि अगर समझ लीजिए हम एक दीवार को धक्का दे रहे हैं और दीवार हिलती नहीं है, हम चाहे कितना भी फोर्स लगा ले, तो यहाँ पर हम कहेंगे वर्क इज़ नॉट डन। वर्क कब होगा? जब हमने जो फोर्स अप्लाई किया है ऑब्जेक्ट पर वो मूव करना शुरू कर दे, डिस्प्लेस करना शुरू कर दे। तो यहाँ पर जो है ये वर्क का डेफिनेशन हो गया। तो डेफिनेशन से हम लोग यहाँ पर एक फॉर्मूला बना सकते हैं। वर्क इज इक्वल टू फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट। वर्क W is equal to force and displacement S. W is equal to F times S. तो यहाँ पे वर्क का हम लोग एक यहाँ पर अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन एंड फार्मूला यहाँ पर एक यूनिट निकाल सकते हैं। फोर्स का यूनिट है न्यूटन और डिस्प्लेसमेंट की यूनिट है मीटर्स। तो हम लोग न्यूटन मीटर्स कह सकते हैं इसको, लेकिन बार बार हम लोग जब वर्क के बारे में पढ़ेंगे और बार बार हमको इनके रिलेटेड प्रॉब्लम्स हम लोगों को सॉल्व करना पड़ेगा, तो ऐसे टाइम पे बहुत मुश्किल हो जाता है कि हम लोग न्यूटन मीटर्स को बार बार लिखें। जैसे हमने न्यूटन एक नया नाम रखा था, वैसे ही हम यहाँ पर एक नया नाम रखने जा रहे हैं जिन्होंने वर्क के पीछे बहुत काम किया। उन साइंटिस्ट का नाम है जूल। तो वर्क का जो एक यूनिट बना उसका नाम ही जूल रखा गया। सो जूल इज़ द यूनिट ऑफ वर्क। अब वर्क किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है, फोर्स लगा रहे हैं हम इसीलिए, लेकिन वर्क का स्पेसिफिकली फिजिक्स में कोई डायरेक्शन मेंशन नहीं किया जाता, इसीलिए ये एक स्केलर क्वांटिटी है। ज़रूरत नहीं पड़ती डायरेक्शन की, इसीलिए इसको जो है स्केलर क्वांटिटी में रखते हैं, इसको वेक्टर में नहीं रखते। और आगे चल के हम देखेंगे क्यों जो है इसको वेक्टर क्वांटिटी नहीं बनाया गया है, क्यों इसमें जो है हम लोग एक डायरेक्शन के तरफ नहीं जाते, डायरेक्शन को यूज़ ही नहीं करते। अब बात यहाँ पर यह है कि जूल जो एक नया यूनिट बना है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। ये जूल है क्या? जूल जो यूनिट है उसके बारे में पूरा एक हम लोग यहाँ पर एक केस स्टडी कर लेते हैं। तो जूल का एक डेफिनेशन है, उसको हम लोग समझ लेते हैं। व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज अप्लाइड विथ 1 न्यूटन ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेस्ड बाय 1 मीटर इन डायरेक्शन ऑफ फोर्स, देन वर्क डन इज 1 जूल। तो कोई भी चीज़ को अगर हम 1 न्यूटन के फोर्स से डालेंगे, 1 न्यूटन फोर्स उस पर अप्लाई करेंगे और वो 1 मीटर का डिस्प्लेसमेंट तय करेगी, तो इसके लिए जितना हमको वर्क का जो हम लोगों को ज़रूरत पड़ेगा वो 1 जूल होगा। तो 1 जूल नापने का जो एक तरीका है ये है कि हमने किसी भी एक ऑब्जेक्ट पे 1 न्यूटन का फोर्स लगाया और वो 1 मीटर तक गया, तो इसमें जो फोर्स हमारा लगा, ये जो हमने वर्क किया, ये हो गया 1 जूल का वर्क। सो 1 जूल इज इक्वल टू 1 न्यूटन टाइम्स 1 मीटर। तो ये हो गया एक फार्मूला जूल का, हम लोग ऐसे कन्वर्जन कर सकते हैं। यहाँ पर एक और डेफिनेशन है, ऑल्सो व्हेन एन ऑब्जेक्ट ऑफ 1 kg मास is lifted upwards up to 10 centimeters,
देन वर्क डन इज 1 जूल। ये एक और यहाँ पर डेफिनेशन हो गया कि 1 केजी मास का कोई भी हमने एक सामान लिया, उसको जो है हमने 10 सेंटीमीटर की ऊंचाई तक लिफ्ट किया, तो जितना वर्क हुआ वो 1 जूल के बराबर होता है। बहुत ही कम होता है ये। हम लोग जूल के आगे भी किलो जूल्स, मेगा जूल्स ये सब पढ़ेंगे आगे की क्लासों में। तो इसमें जो है हम लोग डेफिनेशन समझ सकते हैं कि 1 जूल किसके बराबर होता है। अब मैं आपको यहाँ पर एक समझा देता हूँ एग्जाम्पल के साथ। हम लोगों को पता है, जैसे आप देख सकते हैं, वर्क इज इक्वल टू फोर्स टाइम्स डिस्प्लेसमेंट। अब यहाँ पर फोर्स की जगह पे हम mg यूज़ करते हैं, मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, क्योंकि अपवर्ड मोशन डाउनवर्ड मोशन है, इसीलिए जो है हम mg यूज़ करते हैं, क्योंकि उठाया है हमने सामान को 10 सेंटीमीटर के ऊपर तक। तो mg जो है हमारा फोर्स की जगह पे आ चुका है। अब हम इसको फिर से लिखते हैं, mg 1 kg ऑफ मास यहाँ पर हमने बताया था, तो 1 kg ऑफ मास को हमने 10 सेंटीमीटर तक उठाया। अब यहाँ पर g का वैल्यू जो है वो है 9.8 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। उसको हम लोग राउंड ऑफ करके 10 कर देते हैं, बहुत ही नेग्लिजिबल राउंड ऑफ अमाउंट होता है ये, तो 10 कर दिया हमने। तो यहाँ पर 1 kg टाइम्स 10 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर टाइम्स 10 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 0.1 मीटर। तो ये 0.1 मीटर डिनोमिनेटर में चले गया, 10 बन गया, और ये जो है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के साथ कैंसिल हो गया, 10 और 10 कैंसिल हो गए, तो यहाँ पर 1 रिजल्टेंट आया। तो ये 1 जो है ये जूल है। अब देखते हैं वर्क में जो हम लोगों ने इससे पहले अभी डिस्कस किया कि कोई डायरेक्शन नहीं होती, इसलिए वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, स्केलर है। तो यहाँ पर हम डायरेक्शन की जगह पे एक नई चीज़ यूज़ करते हैं, साइन। ये साइन के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। 3 तरीके के साइंस यूज होते हैं वर्क में, 3 तरीके के साइंस यूज होते हैं। पहला है पॉजिटिव, दूसरा है नेगेटिव, तीसरा है जीरो। अब यहाँ पर हम एक एग्जांपल लेते हैं। वर्क इज पॉजिटिव व्हेन डिस्प्लेसमेंट इज इन डायरेक्शन ऑफ फोर्स एंड मेक्स अक्यूट एंगल। तो जब यहाँ पर आप फोटो में देख सकते हैं इमेज में कि एक सर्कल है, उसको एक फ्लैट प्लेटफॉर्म पर हम खींच रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं। फोर्स की डायरेक्शन ऐसी है स्लैंट, और डिस्प्लेसमेंट जो है ऐसा है हॉरिजॉन्टल। तो ये जो है देखिए दोनों के बीच का एंगल जो है वो अक्यूट एंगल है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, जिस डायरेक्शन में हम इसको खींच रहे हैं उसी डायरेक्शन में जो है वर्क हो रहा है, तो ये पॉजिटिव वर्क है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक और एग्जाम्पल देता हूँ। कार है, खड़ी हुई है, उसको हमने पीछे से धक्का दिया, वो कार जो है आगे की ओर बढ़ी, तो हमने जिस तरफ फोर्स लगाया उस तरफ ही कार जो है डिस्प्लेस हुई, ये पॉजिटिव वर्क हो गया। अब यहाँ पर दूसरा एक पॉइंट होता है डायरेक्शन, वो है नेगेटिव डायरेक्शन। तो नेगेटिव डायरेक्शन कब होता है, जब डिस्प्लेसमेंट करते हैं और ऑपोजिट डायरेक्शन में, मतलब फोर्स अगर इस तरफ लगाया और डिस्प्लेसमेंट इस तरफ हुआ, तो ये नेगेटिव डायरेक्शन में चला जाएगा, तो नेगेटिव यहाँ पर वर्क हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग इसको और समझ सकते हैं मैकेनिक्स के भाषा में कि जब फोर्स जो है ऐसा होगा और डिस्प्लेसमेंट ऐसा होगा, तो दोनों के बीच का जो एंगल आप देख रहे हैं वो ऑब्ट्यूस एंगल होता है। तो ये जो है मैकेनिक्स के लैंग्वेज में नेगेटिव वर्क के बारे में एक डेफिनेशन है। प्रैक्टिकल एग्जांपल जैसे कार का दिया था, इसमें मैं बताता हूँ। कार चल रही है, कार इस डायरेक्शन में चल रही है, मैं इस डायरेक्शन में उसको फोर्स लगा के खींच रहा हूँ, रोकने की कोशिश कर रहा हूँ। कार धीरे 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 जो है रुक गई, तो मैंने फोर्स इस साइड लगाया, कार इस साइड डिस्प्लेस होते होते रुक गई, तो ये नेगेटिव जो है वर्क हुआ। अब यहाँ पर एक और फाइनल एग्जांपल है जो कि है वर्क इज जीरो व्हेन देयर इज नो डिस्प्लेसमेंट और इन द परपेंडिकुलर एंगल टू द फोर्स। तो डिस्प्लेसमेंट नहीं होता मैकेनिक्स के लैंग्वेज में अगर हमने ऐसे फोर्स लगाया और जो हमारा फोर्स से जो ऑब्जेक्ट है वो ऐसे मूव कर गया, ऐसे नहीं जा करके वर्क के हमारे फोर्स के डायरेक्शन में मूव ना हो करके वो ऐसे डिस्प्लेस हुआ, तो ये भी हम नहीं कह सकते कि वर्क हुआ है। तो आई होप आप लोग समझ रहे होंगे कि वर्क जो है 3 डायरेक्शंस की जगह पे साइंस में क्लासिफाइड है। पॉजिटिव में है, कार है, उसको हमने इस तरफ धक्का दिया और वो इसी तरफ चल पड़ी, ये पॉजिटिव वर्क हो गया। उसके बाद कार जो है ऐसे जा रही है, हम ऐसे फोर्स लगाकर उसको रोकने की कोशिश, फिर भी वो जा ही रही है, तो ये नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट होने के कारण नेगेटिव में
जो है वर्क हो गया। और एक फाइनल जो है एग्जांपल वो ये है कि हमने कार को धक्का दिया, वो हिली ही नहीं, कोई रिजल्ट ही नहीं निकला, या फिर ऐसे धक्का दिया और कार जो है ऐसे चले जाने लग गई, तो ये जो है ये वर्क नहीं हुआ, तो दिस इज ज़ीरो। तो ऐसे करके जो है 3 साइंस वर्क के होते हैं। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि वर्क कैसे होता है, वर्क के कितने टाइप्स होते हैं, पॉजिटिव वर्क, नेगेटिव वर्क एंड ज़ीरो वर्क। और उसके अलावा जूल जो उसका यूनिट है उसके बारे में भी हमने डिस्क्राइब पूरा किया है इस वीडियो में। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के वीडियो में इतना ही व्यूअर्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।